वेलकम टू अस्ना बनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेलेंस। भाई पहले फिर देखा कि ताबिश ताबिश के नारे सिर्फ लड़के लगा रहे थे। ये खवातीन को क्या प्रॉब्लम है मुझसे? और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो पाकिस्तान की टॉप क्रिकेट एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट कहूंगा उन्हें, टॉप प्रेजेंटर भी हैं। शी हैज नाउ बिकम पाकिस्तान वॉइस ऑफ क्रिकेट। ना सिर्फ लोकल इवेंट्स बल्कि इंटरनेशनल इवेंट्स को भी कवर करती हैं। यूजुअली वो इंटरव्यूज करती हैं, मगर आज वो मैं उनका इंटरव्यू करूंगा। बुलाने जा रहा हूं एक लड़की खास। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ज़ैनब अब्बास। ज़ैनब वेलकम टू अस। बचती रहनी चाहिए बेटा। ज़ैनब बैठने से पहले बस भाई बस हमारे लिए भी इतनी लॉन्ग लास्टिंग तालियां बजाया करो कभी। ज़ैनब बैठने से पहले शो की रिवायत है कि गेस्ट हमारा कोई शेर सुनाता है। आज तक किसी गेस्ट को अच्छा शेर नहीं सुनाया, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। शेर बताओ। वैसे मुझे शेर शायरी नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं जरूर एक अर्ज करूंगी। प्लीज। लफ्जों में जहर कैसे इतना लाते हो, क्या खाने में सांप फ्राई करके खाते हो? लफ्जों में जहर, वाह वाह। मैं चुपचाप खा लेता हूँ जो बेगम खिलाती है, मैं बात नहीं करता क्या है क्या नहीं। ज़ैनब वेलकम टू अस्ना मनाए। आई होप के सफर सही गुजरा होगा आपका। कैसी हैं? ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ज़ैनब पता ये चला कि आप एक जॉइंट फैमिली में आप पैदा हुई और बड़ी भी उसी में हुई। 5 भाई और आप अकेली। क्या यही वजह बनी कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था? 5 कजन्स मिला के, मतलब घर का माहौल ऐसा था कि मैं अकेली लड़की थी और बाकी सारे बॉयज़ थे, तो उनके साथ बाहर क्रिकेट भी हम खेलते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे, फुटबॉल भी चल रही होती थी। वो ज़माना था जब आईपैड्स वगैरह नहीं होते थे और सारा वक्त हम स्क्रीन्स के सामने नहीं होते थे। सो आई यूज्ड टू जस्ट सिट एंड वॉच स्पोर्ट्स। अच्छा, ये लग रहा है 5 के 5 अमीर बच्चे थे, क्योंकि अगर हमसे पूछेंगे तो जॉइंट फैमिली में खेलने की जगह ही नहीं होती। ठीक है, तो ये ज़्यादा पिट्ठू गरम खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, ये हमारे स्पोर्ट्स हैं। आपने नाम लिए क्रिकेट, बैडमिंटन, गोल्फ भी मेरे ख्याल से मैंने सुना। तो ये क्या बचपन अफ्लुएंट गुजरा, अच्छा गुजरा या हमारी तरह गुजरा? आप नोट करें कि उस जमाने में पार्क्स वगैरह वैसे भी बहुत ज्यादा थे। अब वही पार्क्स पे बिल्डिंग्स आ गई हैं और स्कूल्स में भी वो उस जमाने में बहुत ज्यादा फोकस भी होता था। स्कूल्स में ग्राउंड्स थे जहाँ पे आपके पास ये एक फैसिलिटी थी कि आप स्पोर्ट्स खेल। कायदे आज़म भी जिंदा थे उस जमाने में। किस जमाने में ये सब कब था? बचपन की बात हो रही है। तो लेकिन अच्छा है कि आप समझते हैं कि मैं अभी तक बहुत छोटी हूँ। बट क्या कहते हैं, ऐसे ही गुजरा। ज़ैनब मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्रिकेट कमेंट्री जो थी, हम बचपन से हम चिश्ती मुजाहिद के ज़माने से और उनसे पहले 4-5 लोग, फिर अभी तारिक सईद एक रेडियो की आवाज़ हैं, फिर रमीज़ राजा हैं, ये इनमें सब में एक चीज़ कॉमन थी, ये सब मर्द थे। लेकिन और क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड मर्द ही कमेंट्री कर रहे थे, ज़्यादातर देखी भी मर्दों की जा रही थी। अब आपने आकर ये एक पाकिस्तान में, स्पेशली दुनिया में तो होना शुरू हो गया था, मगर पाकिस्तान में आकर आपने ये एक अपने ऊपर जिम्मेदारी ली दे दी किसी ने, मुझे नहीं पता। लेकिन ये कितना मुश्किल था? आपको खुद से दे दिया गया कि वर्ल्ड प्रेशर भी आ रहा था कि यार ख़वातीन की इंक्लूजन होनी चाहिए, या आपने इसके लिए कोई काम किया? शायद मैं खेलती इतना अच्छा नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट, दैट्स व्हाई आई डिडंट बिकम अ क्रिकेटर। बट ये है कि मैं देखती बहुत ही ज़्यादा शौक से थी। आई यूज्ड टू रीड अप ऑन इट, ब्लॉग्स लिखती थी, किताबें पढ़ती थी क्रिकेट के बारे में। तो आई थिंक कि एक मेरी नेचुरल इंक्लिनेशन ज़रूर थी। एंड उसके बाद जब मुझे मौका मिला तो मैंने बस अपनी एक जिम्मेदारी के साथ। मौका कैसे मिला? मतलब कैसे मैं बैठा हूँ, मुझे मौका नहीं मिला, कैसे मिलता है ये मौका? देखिए, आपको अपनी एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है। ऐसे नहीं होता कि आपको बैठे बैठे कॉल आ जाएगी कि चले जी आ जाए आप। फेसबुक पे या इंस्टा पे? नहीं, ना फेसबुक। उस जमाने में शायद फेसबुक भी इतना कम। फिर हाँ, कायदे आज़म के जमाने में कहाँ थी ये सब चीजें? कहाँ थी ये सब चीजें? उस जमाने 9 साल तो हो गया। कैप्टन कौन था? हफीज कारदार तो नहीं थे उस वक्त? नहीं, हफीज कारदार कैप्टन नहीं थे। बट इसी तरह अपॉर्चुनिटी इस तरह मिली कि एक ओपनिंग थी एक न्यूज़ चैनल में, एंड माय मदर शी रियली एनकरेज मी एंड शी वाज लाइक कि तुम जाओ, तुम सारा वक्त बैठ के, बेटा यहाँ से जाओ, हाँ यहाँ से जाओ, तुम बैठ के सारा वक्त एनालिसिस कर रही होती है, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इसकी ये एवरेज है, इसकी ये स्ट्राइक रेट है, तुम जाके कुछ काम भी करो इसके बारे में। मैंने कहा मैंने तो कभी ज़िंदगी में ये काम किया नहीं, कभी कैमरा फेस नहीं किया। बट खैर जब मैंने ऑडिशन दिया तो जो लोग ऑडिशन ले रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप में कुछ है बात, कुछ तो है आप में। तो आई जॉइन दैट शो एंड उसके अलावा आई डिड अ लॉट ऑफ अदर वर्क एज वेल। लाइक मैं ऑनलाइन शोज करती थी। आई स्टार्टेड बिल्डिंग माय प्रोफाइल। ठीक, वालिद साहब भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं,
तो वहाँ से भी हेल्प मिली होगी, थोड़ी टर्मिनोलॉजीज, नॉलेज, फील्ड प्लेसमेंट्स, ये सब चीज़ें तो वहीं से पता चली होंगी। अम्मा पॉलिटिशियन है और काफ़ी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है, तो अम्मा के जो प्रोफेशन है वो अट्रैक्ट नहीं किया आपको कभी? मुझे सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं। सियासत में या सियासतदानों में? दोनों में। दोनों में कोई इंटरेस्टिंग सियासतदान नहीं लगता आपको? नहीं। कभी अम्मी समझाती नहीं है? नहीं। अम्मी को ये बहुत अच्छी तरह पता है कि आई एम आपको माय सच पता ओन है? इंडिविजुअल एंड वो नहीं मुझे तंग करती हैं इस लिहाज से। अच्छा, वो तंग नहीं करती आपको कभी? ये वो प्रेशर मेरे काम के बारे में बात करती हैं। हाँ, अपने काम के बारे में नहीं करती। अपने काम के बारे में क्या बात करें, वो रही क्या गया है? रह क्या गया है, वो सबके सामने ही है, वो हर दिन बैठ के बात ही तो कर रही होती है। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताएं, पहले आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट थी, आप मेकअप करती थी लोगों का, तो फिर क्या वो मेकअप करवाने वाले लोगों ने कहा कि ये छोड़ दो, क्रिकेट करो तुम, या आपने खुद डिसाइड किया? नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आई वाज वोटेड एज द मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर। अरे वाह, Yes, वाह, in कौन सा America- साल था ये? कायदे आजम जब जिंदा थे। हाँ, उस जमाने की बात है, उस जमाने की। अच्छा, पता ही नहीं चला होगा ना, उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आती थी, पता ही कैसे चलता होगा किसका मेकअप अच्छा है किसका खराब है, एक से लगते थे सब। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई डिड लाइक, मैंने उस पे हुनर सीखा था, ऐसे नहीं कि मैं बैठ गई थी। मैंने काफ़ी कोर्सेज भी किए थे, कुछ शोज किए थे, एंड अच्छा जा रहा था। बट देन ये अपॉर्चुनिटी आई, फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार दिस इज मोर माय ट्रू। और ये जाहिर बात है, बहुत ज़्यादा इससे एक्सपोजर भी मिला होगा और आपको फेम भी मिला होगा और पैसे तो हैं ही इसमें बहुत ज़्यादा, तो कहने की बात ही नहीं है। अच्छा ज़ैनब, ये बताइए, क्रिकेटर्स का इंटरव्यू करती हैं, जब कोई क्रिकेटर ऐसा हो बहुत बुरा परफॉर्म करके निकल रहा हो, 4 ओवर में 50 खाली हों और आप माइक लेकर पहुंच जाएं उसके पास, तो वो क्या कहते हैं आपसे? ज़रा हल्का पूछिएगा या बात ही मत करें, ऐसा होता है या बस सभी देना तैयार होते हैं? नहीं, या तो वो मना कर देते हैं, मैं खुद डायरेक्टली तो नहीं जाती, हमारी पूरी एक टीम होती है, या तो वो खुद मना कर देते हैं कि भाई नहीं परफॉर्म हुआ, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। ये बहुत दफ़ा अक्सर होता है। इनफैक्ट कभी कभार तो कई लोगों को खुद भी अप्रोच नहीं किया जाता, जब पता होता है कि टीम हारी हुई है और मूड अच्छा नहीं है तो खुद ही नहीं होते। बट कभी कभार करते भी हैं, बिकॉज यू वांट टू हियर फ्रॉम द लूजिंग साइड एज वेल। उसके गम पे नमक छिड़कने में मजा भी तो आता होगा। नहीं, मजा नहीं आता, मजा बिल्कुल नहीं आता। जो हारता है उसको तकलीफ होती है, एंड आई थिंक हमारी अवाम को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं। तो लेकिन ये है कि वो एक तरीका होता है सवाल करने का, वो आपको भी आता है और जो ये काम करता है उसको पता है कि किस तरह से काम निकलवाना भी है और एट द सेम टाइम ऑफेंड नहीं करना। You know? अभी 2 होस्ट हार्ट टू हार्ट करेंगे, मगर ऐसा है कि कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो जीतने के बावजूद आपको ना बाय बाय करके निकल जाते हैं, दूर से एक्साइटेड हो जाते हैं। दिखाइए शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, यू मेड इट टू द फाइनल। क्या कहेंगे? खुश? ये और खुश दिल तो ऐसे जा रहे हैं जैसे मीटिंग के लिए जा रही है, जेब में हाथ डाल के, हाँ बस ठीक है। ये एक्चुअली वर्ल्ड कप की ही बात है। अभी सो आई वाज ऑब्वियसली कवरिंग फॉर द आईसीसी, तो वहाँ पे उन्होंने जब लगा ना न्यूजीलैंड से पाकिस्तान जीत रहा है, तो उन्होंने कहा जाओ और मोमेंट कैप्चर करो और जो हाथ में आता है उसको पकड़ो और उसके। अच्छा, हमने उन मीडिया मैनेजर को इन्फॉर्म भी कर दिया हम आएंगे इस तरह से। उस वक्त इतना केओस था कि यू नो पाकिस्तान हैज रीच्ड द फाइनल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो इनमें से जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, इनको किसी को पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है कि मेरे पास ही आ रही हैं और मेरा इंटरव्यू करने लगी है। तो जब मैं वसीम के पास गई, मोहम्मद वसीम, तो वो वैसे ही थोड़े शर्मीले हैं। तो उसके बाद उनकी ये एक हंसी निकली जो कि बिल्कुल ऐसी। तो अब वो जब मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे कहती भी हूँ कि तुम पूरे एक मीम बन गए हो, ये तुमने क्या किया है। अच्छा, अब वो थोड़े से खुल गए। शर्माले से याद आया, शर्मीले तरीन क्रिकेटर कौन है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में? शर्मीले तरीन, आई थिंक मैं वसीम इज वन फॉर श्योर। और कौन है? अब काफी सारे, वैसे मैं कहूँगी कॉन्फिडेंट हो गए, इंटरव्यू दे के कॉन्फिडेंट हो गए। हाँ, अब उनके अंदर वो नहीं है, वो झिझक नहीं है। आई वुड से कि जो शुरू में आते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता जब शुरू में प्लेज आते हैं, तब उनकी थोड़ी सी होती है। बट वो 1-2 सेंचुरी मार के 2-3 विकेट लेके उसके बाद ड्रेसिंग रूम में गुजारता है, एकदम रमा हो जाता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये भी तो है, कुछ लोगों ने आपसे स्टैट्स भी मांगे थे, वो क्या वाकया था? स्टैट्स मांगे थे? हाँ, वो वाकया ये था कि मांगे तो स्टैट्स थे, लेकिन एंड में एक डिनर इनवाइट भी भेज दी उन्होंने। रिश्ता भी साथ था, स्टेट्स पे अटैचमेंट। हाँ जी, ये होता है। ये लोग पूछते हैं कि ये होता है आपके साथ कि नहीं, और मैं ये कहती हूँ ये बिल्कुल होता है, लेकिन एक तरीके से आपको हैंडल भी करना होता है। तो उन्होंने कुछ मांगे स्टैट्स कि आप ये करें वो करें, मेरे बारे में ऐसे बोलें, एंड देन साथ कहा कि आप शीशे के लिए फ्री हैं। वाह,
इस चीज़ पे ऑब्वियसली। तो फिर फ्री थी आप? फिर मैंने ब्लॉक कर दिया। चलिए ब्लॉक कर दिया। तो वो आज तक अकेले शीशा पी रहे होंगे, या हो सकता है किसी और के साथ पी रहे हो। अब दुकेले हो चुके होंगे। भाई ऐसा है ज़ैनब, इतने सारे लोग आए हुए, दूर दूर से आए हुए आपको देखने और आपसे सवाल पूछने। इनके पास आपके लिए बेहतरीन सवाल आता है, इनके पास चलेंगे। हाँ भाई, पहले नंबर पे कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? फैज़ान अजीम। फैज़ान, क्या करती हो तुम? स्टडी करता हूँ। अच्छा, क्या पढ़ते हो? ICS। ICS करो। कोई सवाल लाए हो? जी मैम के लिए सवाल है। किसके लिए? मैम के लिए। आप पूछो ना। मेरा आपसे सवाल है कि एक दफ़ा आप बाउंड्री पे कमेंट्री कर रही थी ऑन फील्ड, तो एक फील्डर फील्डिंग करते हुए आपसे टकराया और आप गिर गई। हाँ। तो आपको सबसे पहले किसने थामा था? थामा, वाह। एक बार जाना ये आप ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना पिक्चर में जो मेरे साथ जिनका मैं इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने मुझे सबसे पहले हेल्प की। कौन? ये नजर नहीं आ रहे। ये साथ जो खड़े हुए जो भी हैं ये। हाँ जी, इसमें साउथ अफ्रीका की लीग थी, वहाँ पे मैं कवर करने गई हुई थी। आई वाज प्रेजेंटिंग, तो वहाँ पे ये फील्डर भाई लेकिन मैं ज़ैनब देख रहा हूँ, आप गिरी भी बिल्कुल अमीरों की तरह हैं। आपने कभी गरीब गिरा हुआ नहीं देखा। वो कभी इतना पॉइस नहीं होता, मैं यूं गिरा हुआ हूँ। शुक्र करें कि कुछ इस तरह गिरी हूँ, मतलब जो उस वक्त इट वाज लाइव ऑन एयर, तो खुद चौका हो गई आप। मैं खुद चौका हो गई। Exactly. ये गरीब गिरा था हमने। आप बिल्कुल हंस भी रही हैं, मुस्कुराहट भी है। हाँ। अगला बंदा भी खुश है। बहुत अच्छा गिरी आप। नहीं यार, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? आफाक। आफाक, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ BS मैथ्स कम्युनिकेशन में। वाह भाई वाह, कोई सवाल लाए हो तुम? मेरा ज़ैनब से ये सवाल है कि आपके पापा भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी काफ़ी क्रिकेट कैप्चर करते हुए गुजारी, आप इतनी बड़ी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तो आपने किसी क्रिकेटर से ही शादी क्यों नहीं की? बात एंड में शादी पे आ जाती है। देखिए, क्या काम हम जो मर्जी कर ले, खवातीन शादी क्यों नहीं की? आप देखें, कोई मिला नहीं, you know, it's as simple as that. But also I feel like अनब्लॉक कर दें तो मिल जाए शायद कोई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि जो मेरा प्रोफेशन है, क्या नाम था इनका? सॉरी, इनका अफाक जो मेरा प्रोफेशन है, वो मेरा प्रोफेशन है। तो मैं पर्सनल और प्रोफेशनल को ज़रा अलग अलग रखती। ठीक ठीक। अफाका हुआ इस सवाल से तुम्हें? अफाक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? फातिमा। फातिमा, तुम क्या करती हो? मैं BA साइकोलॉजी कर रही हूँ। तुम भी? जी। तो सवाल लाई हो तुम? मेरा सवाल मैम से ही है कि आप अपने प्रोफेशन में ऑल अराउंड मैन होती हैं, आपके इर्द गिर्द लड़के ही होते हैं, तो प्रपोजल्स तो बहुत ज़्यादा आते होंगे आपको। या वहीं पे अटके हुए बच्चे? वाकई वहीं पे अटके हुए। कोई अब तो मेरी शादी होगी, अब क्या? लड़के रुकते कहाँ हैं ज़ैनब? कहाँ रुकते हैं? अनथक बच्चे होते हैं वो, कहाँ रुकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? वसीम यूनुस। वसीम, क्या करते हो तुम? स्टडी। अभी देखो, वसीम यूनुस यानी 2 W से मिक्स किया हुआ है। वकार और वसीम। वसीम भाई, क्या करते हैं आप? स्टडी। स्टडी किस चीज़ पे बेटा? मैथ्स कम्युनिकेशन को पढ़ाते हो? अपना कोई सवाल लाओ। जी, मेरा सवाल मैम से है कि मैम आपको नहीं लगता कि जब से आप प्रेसिडेंट बनी है तो लड़कों ने ज़्यादा ही क्रिकेट देखना शुरू कर दिया है? ये तो अब आप ही बताएंगे, क्योंकि ये मैं इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकती, ये तो आप ही बताएंगे। आप ये तो देख रहे हैं, ये तो जाहिर बात है। अच्छा, आप ये चेक करें ज़ैनब, कल कोई लड़का जर्नलिस्ट बनेगा, मैथ्स कम्युनिकेशन में BS कर रहा है, वो भी भाई ये सवालों की क्वालिटी चेक कर रही हो आप। शादी क्रिकेटर से क्यों नहीं की? हैं? दूसरा क्या सवाल पूछा लड़के ने? ट्रू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। लड़के ज़्यादा तो नहीं देखते? वाह बेटा वाह, मैं आपके अंदर एक अच्छा जर्नलिस्ट देख रहा हूँ। आपकी शादी हुई है बेटा? शादी हुई है? शादी नहीं हुई? नहीं। दुआ करेंगे लड़की के लिए। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, क्या करते हो तुम? फार्म डी कर रहा हूँ। फार्म डी कर रहे हो, वेरी नाइस। कोई सवाल लाए हो? जी, मेरा मैडम से सवाल है कि जिस तरह बाबर आजम हमारे दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, तो हमारे पड़ोसी मुल्क में विराट कोहली हैं, तो इनका बहुत मुआवजना किया जाता है, तो आपकी नज़र में इनका क्या मुआवजना है और आप किसको बेस्ट मानती हैं दोनों में से? इस वक्त बाबर आजम। इस वक्त अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हो तुम? मैं आईकॉम का स्टूडेंट था। वेल था। मैं भी मैट्रिक का स्टूडेंट था।
आप भी होंगी। अभी क्या हो? अभी मैं फ्री हूँ। फ्री हो? कुछ तो पैसे होंगे बेटा तुम्हारे। चलो कोई सवाल लाए हो? मैंने इनसे जैनब बात से सवाल पूछना था। आप क्रिकेट की फील्ड में काफ़ी टाइम से, आप दुनिया के तमाम क्रिकेटर से मिली हुई हैं, आपकी नज़र में इस वक्त सबसे हैंडसम क्रिकेटर कौन है? वाह, मैं भी खेल लेता हूँ थोड़ा सा ना ऐसा क्रिकेट। मेरा ख्याल से अगर पाकिस्तान की बात करें तो एटलीस्ट इन माय टाइम, अगेन मेरे ज़माने में फजल महमूद, मेरे ज़माने में जो मैंने देखा है शाहिद अफरीदी। हाँ, ये तो हैंड्स डाउन सबसे हैंडसम। पाकिस्तान में अभी करंटली काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी हैंडसम भी होते जा, अब तो ग्रूमिंग भी अच्छी करते हैं सारे लड़के। तो अभी कौन चल रहा है पाकिस्तान में एटलीस्ट लेटेस्ट में? आई थिंक लोग टू बी ऑनेस्ट हमारा जो यंग क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है उसमें से नसीम शाह को बहुत पसंद करते हैं। बहुत पसंद करते हैं। नसीम शाह काफ़ी हिट हैं। इंडिया तक पसंद करे जा रहे हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बीनिश वसीम। बीनिश, क्या करती हो तुम? मैं रेडियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। अरे वाह, इतना बड़ा मिक्स आया हुआ है, कोई बीएस मैथ्स कॉम है तो कोई Psychology। डी है। वाह बीनिश, क्या सवाल लाई हो तुम? जी, मेरा मैम से सवाल है कि अगर आप खुद क्रिकेटर होती तो आप बेटर होती कि बॉलर होती? बॉलर। बॉलर होती, हाँ ये तो है। सही कैटेगरी। तो आप हाँ लीन बॉडी, टॉल भी हैं, हाई आर्म एक्शन होता है आपका बिल्कुल। प्लस आई थिंक देयर इज समथिंग एक्साइटिंग अबाउट फास्ट बॉलर। अच्छा, आपका ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर कौन है? वसीम अकरम। लेकिन एक ज़माना था कि खान साहब जब क्रिकेट खेलते थे, मैंने सुना है कि बहुत सारे जो स्टैंड्स होते हैं वो ख़वातीन ख़ास तौर पे बुक कराती थी कि हमें इमरान को भागते हुए देखना है। और हमारे मरहूम उमर शरीफ थे, वो बड़ा अच्छा जुमला कहते थे कि लड़कियां बैठी होती थी और इमरान खान भागते थे, लड़कियां कहती मैं तो पागल हो जाऊंगी। दूसरी पूछी तो ठीक कैसे होगी, कहती मुदस्सिर नज़र को देख के। भाई ऐसा है ज़ैनब कि हम जो हैं वो क्राउड इतना बड़ा बुलाते हैं तो इनके अंदर ऐसा होता है कि इनको टैलेंट भी होता है। इनके अंदर हैरानगी की बात है, इनके अंदर टैलेंट भी है। और ये कहते हैं कि जी हम कम्पीट करना चाहते हैं आपस में, तो हमारे पास एक सेगमेंट है अवामी मुकाबला, जिसमें हम ऑडियंस के कुछ लोगों को आपस में मुकाबला कराते हैं। जो जीत जाता है वो खुश घर जाता है, हम उसे कुछ नहीं देते। ठीक है, तो भाई अवामी मुकाबले के आज के पार्टिसिपेंट्स कौन है? आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहादुर, आप क्या करेंगे यहाँ पर? डांस। वाह वाह, तो आप तीनों भी यही काम करेंगे, इसी का मुकाबला हो सकता है। बहादुर आप पहले कर लेंगे बेटा, आप बहादुर हैं, आपको पहले करना चाहिए। आ जाओ बेटा। आपका नाम? मोहम्मद हमजा। तुम भी डांस करोगे? जी। कोई खास गाना? कुछ भी बेटा, कोई ऐसा कुछ ऐसी लगा दो, नज़म लगा दो कोई। वाह वाह, बड़ा अच्छा हमजा भाई, आप भी इसी काम में? जी। इसी काम में पड़े हुए आप भी? जी जी। बिल्कुल। कोई खास फरमाइश बेटा? नो, बॉलीवुड सॉन्ग। फरमाइश बॉलीवुड? अब हमारी मर्जी, हम जो चलें। फरमाइश मेरा पूछना, मेरा सवाल है, पूरी करूँ ना करूँ मर्जी है। ठीक हो गया। गाना लगाओ। ज़ैनब, इन पे नहीं छोड़ सकते ये डिसीजन। मैं ज़ैनब से पूछूंगा, ज़ैनब बहादुर लड़का
जो सबसे पहले आया, जिसने बाल बनाए और डांस किया, इसके बारे में ये मतलब क्या आपकी नज़र में ये विनर है? मैं डांस क्रिटिक हूँ यहाँ पे, मतलब जज हूँ। देखिए ये आपने अब कुछ भी सिचुएशन हो सकती, बहुत बार ऐसा होता होगा ना, आप क्रिकेटर को नहीं जानती होंगी, इंटरव्यू करना है, तो ये एक वो मौका जब आप इस आर्ट को नहीं जानती मगर आपको नहीं, बहादुर ने बड़ी बहादुरी दिखाई, नजर आया है, बहुत अच्छा डांस किया आपने। वाह। अच्छा, अगर आपको इन तीनों में से एक प्यारा विनर चूज करना हो तो वो कौन होगा? आपका क्या नाम था? हमजा। हमजा, हमजा ने बहुत अच्छा इसके अंदर, मुझे लगता है हमजा मुख्तलिफ जॉनरे में अच्छा डांस कर लेगा। इसको ब्रेक डांस अच्छा आता है, प्रॉपर मूव्स। आपने भी अच्छा किया हमजा, वेरी वेल डन। आपका भी बहुत अच्छा था। हाथ मिलाइए मेरे भाई बहादुर, आपने भी बहुत अच्छा किया। हमजा वेल डन बेटा, अब तुम चश्मा लगा लो। थैंक यू, तालियां होनी चाहिए हमजा, हमजा बहादुर को। खवातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। मैंने पिक्चर ली विराट कोहली के साथ, और जो कि आपको नजर आ रहा है, जी जी, और वो 0 पे आउट हो गए, डक पे आउट हो गए। उसके बाद मैंने एबी डिविलियर्स की ली, वो भी आउट हो गए, वो भी 0 पे आउट हो गए। तो किसी ने ये पिक कर लिया कि जिसके साथ भी ये पिक्चर ले रही है वो 0 पे आउट। आपने याया हुसैनी के साथ का जो है ना बिजनेस खत्म कर दिया। पहले ये एहसास उनके पास था, जिसके साथ वो तस्वीर खिंचवा रहे थे वो हार रहा था। वेलकम बैक टू हंसना मना प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनब अब्बास। भाई ज़ैनब, आप चैंपियंस ट्रॉफी लोग समझते हैं कि हम टीम की वजह से जीते, कुछ लोग कहते हैं सरफराज की वजह से जीते, कुछ कहते हैं जी हसन अली की वजह से जीते, मगर असलियत क्या है आइए देखते हैं। ज़ैनब अब्बास ने एबी डिविलियर्स के साथ तस्वीर खिंचवाई, एबी डिविलियर्स 0 पे आउट हो गए। ये है वो लड़की ज़ैनब, ये क्या था? आपको वहाँ पे बात भी हो रही होगी, आपको देख के हंसी नहीं आ रही? ये जो इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, उन्होंने वाकई सोचा है कि मैं कोई काला जादू कर रही हूँ, इसलिए शायद इंडिया की टीम जो है आगे नहीं जा रही या विराट कोहली से स्कोर नहीं हो रहा। वो ऐसे हुआ कि मैंने पिक्चर ली विराट कोहली के साथ, और जो कि आपको नजर आ रहा है, जी जी, और वो 0 पे आउट हो गए, डक पे आउट हो गए। उसके बाद मैंने एबी डिविलियर्स की ली, वो भी आउट हो गए, वो भी 0 पे आउट हो गए। तो किसी ने ये पिक कर लिया कि जिसके साथ भी ये पिक्चर ले रही है वो 0 पे आउट हो। आपने याया हुसैनी के साथ का जो है ना बिजनेस खत्म कर दिया। पहले ये एहसास उनके पास था, जिसके साथ वो तस्वीर खिंचवा रहे थे वो हार रहा था। तो बस देखें, उनसे एजाज मुझे मिल गया। और उसके बाद फिर मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि अब इसके साथ लो, अब इसके साथ कैसे दे रहे लो, बुकीज फोन कर रहे इसके साथ लो ताकि ये 0 पे आउट हो, जो मुखालिफ टीम के जितने भी लोग थे, जितने भी प्लेयर्स थे। तो लेकिन इट वाज गुड फन, एक्सट्रीमली लाइट हार्टेड। इंडियन मीडिया ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। वहाँ पर इतने न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको इस तरह इसी तरह की खबरें दे सकते हैं वो उनको, आपको पता है उनका तो पास टाइम ही है। बहरहाल मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। बेटा मेरी तस्वीर एहतियातन डिलीट कर देना ज़ैनब। आप 0 पे आउट नहीं। ज़ैनब, ऐसा है कि वक्त आ चुका है कि आपके साथ एक छोटा सा गेम खेला जाए। गेम का नाम है नज़र बंद। इसमें आपको एक ब्लाइंड फोल्ड पहनाया जाएगा। मेरे पास ब्लाइंड फोल्ड मौजूद है, साफ सुथरा, ठीक है। और इसको पहनने के बाद हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट या तो कोई पर्सनैलिटी, जगह या जानवर लगाएंगे। आप सिर्फ सवाल पूछ के गैस कर सकती हैं, मैं जवाब दूंगा, हिंट्स भी दूंगा, उससे आपने गैस करना है ये क्या है। ठीक है, सॉर्ट ऑफ कसौटी है, इसका नाम है नजर बंद। आवाजों से अंदाजा लगा लें कि ये चीज लगने वाली थी नहीं। कोई क्रिकेटर है? नहीं। स्पोर्ट्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं? स्पोर्ट्स से इसका ताल्लुक है। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है? ताल्लुक है, स्पोर्ट्स बहुत गहरा और डीप रूटेड ताल्लुक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो क्रिकेटर नहीं है? ये क्रिकेटर नहीं, मतलब स्पोर्ट्स से ताल्लुक है। स्पोर्ट्स से बहुत अच्छा ताल्लुक है इसका, कई स्पोर्ट्स से। इसके नीचे बहुत कुछ होता है। इसके नीचे बहुत कुछ होता है? बहुत कुछ होता है इसके नीचे। इसके कभी कभी ऊपर भी होता है, मगर ज्यादातर नीचे होता है। एक सेकेंड, हाँ जी सर। ग्राउंड तो नहीं? क्रिकेट ग्राउंड नहीं, ग्राउंड में अक्सर होता है। अच्छा, कोई इंसान है ये तो बता। नहीं, इंसान नहीं है। इंसान नहीं। तो फिर तो कोई मतलब और चीज की आप बात कर रहे हो, कोई जानवर है? नहीं, जानवर भी नहीं, मगर इंसान और जानवर दोनों इसके नीचे होते हैं। आसमान? जानवर इसके ऊपर भी होते हैं, आसमान इसके ऊपर होते हैं। क्या आपने बहुत कंफ्यूजिंग कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो इसका स्पोर्ट्स से ताल्लुक है, बहुत गहरा और डीप रूटेड। ठीक है। दूसरा ये हो गया कि इसके नीचे इंसान और जानवर दोनों ही रहते हैं और अक्सर सुकून से रहते हैं। तीसरा ये
कि इसके ऊपर भी जानवर अक्सर रहते हैं। जानवर रहते हैं, नीचे भी जानवर रहते हैं। हाँ, नीचे से अक्सर छोटा होता है और ऊपर जाके फैल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है। आप मुझे ये हिंट दें ये कैटेगरी क्या है, फिर मैं पहुंच जाऊंगी। अच्छा, कैटेगरी की हिंट दे दूं तो फिर खत्म ही हो जाएगा गेम। लिविंग थिंग है, चले इसके साथ सांस लेने का मजा आता है दिन ही दिन में। हवा। ये पाकिस्तान में नहीं है, कम है, बहुत कम। अच्छा। और लोग कहते हैं ये पाकिस्तान में होने चाहिए। इस तरह से तो बहुत सी चीजें हैं। खान साहब को इनसे बहुत प्यार है। अच्छा। हाँ, अभी बहुत बड़ी हिंट है, उन्होंने बहुत, खान साहब ये बहुत लगाते हैं। ग्रीनरी। हाँ हाँ, पहुंच रही हो आप। पौधे, दरख्त। दरख्त इज द राइट आंसर, दरख्त। कह नहीं रहिएगा दूसरा। मेरा दिमाग इंसानों पे था, अब ये इसलिए मैं उस देखिए लाइन इसका पे स्पोर्ट्स से कितना अच्छा ताल्लुक है। बैट बनते हैं, हॉकी बनती है, रैकेट्स बनते हैं। अब दिखाओ बेटा अगला आइटम। ओए अच्छा, भाई चीज है, सवाल पूछो। टॉप की चीज है। हाँ सवाल। इंसान है? हाँ हाँ। कोई क्रिकेटर है? जी 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 जी। कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर है? बेशक। करंट प्लेइंग क्रिकेटर है? हाँ हाँ। अच्छा, बैट्समैन है? हाँ हाँ। आप इतना झिझक के क्यों मुझे जवाब दे रहे हैं? मेरा काम है ये, मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके। ओपन करते हैं पाकिस्तान के लिए? इन्होंने कई चीजें पाकिस्तान के लिए ओपन की हैं, जैसे कि हमारे लिए टूर्नामेंट्स के एडवांस स्टेजेस में रसाई ओपन की, हमारे लिए एक नए एवेन्यूज ओपन किए इंटरनेशनली, और हाँ बैटिंग भी ओपन करते हैं। टेस्ट, वनडे और T20 में किस में ये नहीं बताऊंगा। बाबर ओपन करते हैं? यस, बाबर आज़म उधार ले जाना। थैंक यू सो मच। अच्छा ज़ैनब, ऐसा है कि अब आप क्योंकि माशाल्लाह से टीवी पर आती हैं, एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और मैं भी उसी फ़ैन फॉलोइंग का पार्ट हूँ। ऐसा होता है कि जब कोई अच्छा एक पर्सनैलिटी, इतनी अच्छी प्लेजेंट पर्सनैलिटी टीवी पे आ रही हो तो फ़ौरन ही उसको टीवी, ड्रामे या फिल्मों की ऑफ़र हो जाती है। ऐसा हुआ कुछ आपको? ड्रामे ऑफ़र हुए? हुए आपने नहीं किए? फिल्म भी ऑफ़र हुई हुई है, अच्छी एक प्रोडक्शन थी, और ड्रामा भी ऑफ़र हुआ। तो क्यों नहीं कर रही? नोटेबल ड्रामा चैनल से। क्यों नहीं किया? बिकॉज मैं वो करियर लेना ही नहीं चाहती। हालांकि जो मुझे जो रोल ऑफर किया गया था वो भी एक जर्नलिस्ट और प्रेजेंटर का था। तालियां बजाएं ज़ैनब के लिए। मेरे साथ मौजूद है ज़ैनब अब्बास। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाए। देखना, बनाऊंगा मैं एक क्रिकेट टीम और नाम रखूंगा खट्टी आइसक्रीम। अर्ज किया है कि अपने बच्चों को क्रिकेट टीम में भरूंगा, अपने बच्चों को क्रिकेट टीम में भरूंगा और पूरे 14 बच्चे पैदा करूंगा। वेलकम बैक टू अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट ज़ैनब अब्बास। ज़ैनब इंटरव्यूज़ करती हैं इतने सारे, ऐसा होता है अक्सर, मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, अक्सर ऐसा होता है कि गेस्ट जो होते हैं वो सिलेबल्स में बात कर रहे होते हैं। हाँ, ठीक है, तो कितना मुश्किल, कैसे खोलती कैसे उन्हें आप? सारा वक्त ऐसे ही होता है एक्चुअली। जो नए लड़के होते हैं जो कि इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, उनसे आप सवाल पूछो, अच्छा आपने सेंचुरी मारी, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बताएं, वो जी बिल्कुल बहुत अच्छा था, थैंक यू, डेफिनेटली। ये 2-3 लाइंस हैं, 2-3 वर्ड्स हैं जो हमेशा आते हैं। बट मेरा तरीका ये है, आई एम श्योर हर एक का अपना होता है, कि मैं अपने पहले गेस्ट को थोड़ा सा इन्फॉर्म करती हूँ, उसको एक एक फेमिलियरिटी थोड़ी होनी ज़रूरी होती है, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा जवाब नहीं देते। तो मैं पहले ही, जो जिसने कभी इंटरव्यू ना दिया हो उसको मैं हमेशा पहले से बता देती हूँ कि तुम्हारे ये सवाल है और तुम इस तरह बात कर सकते हो। एग्जैक्टली, और मैं पहले से इन्फॉर्म करती हूँ। अदरवाइज यू डोंट वांट कि आप इंटरव्यू कर रहे हो और अंदर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा होता है कि वो आपको, अगर आपका अगला बंदा बुरा इंटरव्यू दे रहा हो या अच्छा ना दे रहा हो, तकलीफ हो रही होती है, अंदर से पसीने छूट रहे होते हैं, यार भाई कुछ तो बोल दे यार। अच्छा, ऐसा है ज़ैनब कि अब वक्त आ चुका है, एक क्रिकेटर है, ये तो मैं नहीं बताऊँ, फास्ट बॉलर है या बैट्समैन? बैट्समैन है। मैं खुद समझा लूंगा, मैं खुद समझ गया हूँ। हाँ, ठीक, रिटायर्ड है ना? हाँ जी। अच्छा भाई, ऐसे
कि हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का नाम है बचाओ। बचाओ के गिफ्टिंग पार्टनर हैं फिलिप्स पर्सनल केयर। ये गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। करना आपने ये होगा कि आपके एक दिल के करीब शख्सियत जो है वो एक मुसीबत में फंसे होंगे। अच्छा। और मुसीबत में फंसे होने के बाद हमजा हैं, आपके हस्बैंड नहीं है, ये एक क्लिफ के नीचे खड़े हुए, क्लिफ के ऊपर एक पत्थर है, ये पत्थर 1 मिनट में गिरने वाला है। एंड देयर इज ओनली वन वे यू कैन स्टॉप द टाइमर। आपने 3 सवालों का जवाब देने। 3 सवालों का जवाब आपने दे दिए 1 मिनट के अंदर, पत्थर रुक जाएगा। नहीं दिए तो पत्थर चलता चला जाएगा और फिर जो होगा वो आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। ये लोग शोर बहुत करते हैं, जब पत्थर गिरने लगता है तो इससे बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने मेक श्योर करना है इस शोर को आप अवॉइड करें। आपने तो बहुत बार शोर सुने होंगे स्टेडियम में, और आप बेटा शोर करना। पहला सवाल, अंपायरिंग के कोई भी 7 सिग्नल्स करके बताइए। बाउंड्री, बाउंड्री चौका, 6 ये DRS, एज इन 3 हो गए, ठीक है। उसके अलावा आउट, आउट 4 हो गए, ठीक है। लेग बाइस, 5 हो गए। इसके आमिर आसिफ ने क्या किया था? वाइड नो की थी वैसे तो। वाइड हो गए, 6 हो गए। नहीं मैं वैसे बता रही हूं, वाइड मेरे दिमाग में हो जाता। लास्ट और नो बॉल, 7 स्टॉप। वेरी गुड, बचत हो गई। अगला सवाल, अभी बचे नहीं, अभी 2 सवाल और हैं। 5 करंट लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैटर्स के नाम बताइए। शान मसूद हो गए, क्या कहते हैं, और कौन सा है लेफ्ट ओपनर, कौन है? पेशावर ज़ालमी में अभी एक लड़का खेला है नया, साइम अयूब। ऑस्ट्रेलिया चलें, ऑस्ट्रेलिया में कौन है? डेविड वार्नर। 3। और साउथ अफ्रीका चलते हैं, साउथ अफ्रीका में कौन है? छोटा सा लड़का है, बहुत मारता है, क्विंटन डिकॉक। 4 हो गए, एक आखिरी। हाँ, कोई और कंट्री का नाम इधर आपने? आफरीदी की किससे बहस हुई थी? आफरीदी की गौतम गंभीर से। 4 स्टॉप। अरे मैं हिंट्स नहीं दूंगा, आप ज़ैनब देके। यार आपने मुझे इतना प्रेशर में डाल दिया कि मैं दिमाग बिल्कुल वो हो गया, बट बता दिया ना सारे नाम। लाखों में क्राउड में आप सारे नाम बताए ना। शोर करना, वक्त बहुत कम बच गया है, ठीक है। अल्फाबेट है H, इससे शुरू होने वाले 6 क्रिकेटर्स के नाम बताइए। हसन अली, हाशिम आमला 2, हसन अली, हाशिम आमला, हारिस सुहेल, हमाद आजम। नहीं मैं नाम ले रही हूँ, 4 तो मैंने ले लिए। हमाद आजम, हारिस सुहेल, ये बाकी 2 जो लिए। हमजा भाई आप देखो, मैं आपको सच बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलता, ज़ैनब को 7 के 7 नाम आते थे, रटे हुए थे। हमने उनको पहले नाम बोली, आपने टाइमर पहले ऑफ कर दिया। टाइमर पहले नहीं, 1 मिनट में। हमजा भाई मैं सच बता रहा हूँ, हमने उनको पहले से बताए थे। और ये आराम से बता सकती थी, मगर उन्होंने इतना टाइम लिया, पहले चाय के घूंट दो और फिर जानबूझ के कराया हमजा भाई। अरे सुहेल, हमाद, इतने। अब कोई फायदा नहीं ज़ैनब, ये तब भी आपके साथ ही जाएगा। अच्छा, आप जितना बुरा भी, कितनी भी कोशिश कर लें, आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। रखिए आपके साथ, ये आपके साथ जाएगा। तो ज़ैनब ऐसा है कि क्योंकि आप इंटरव्यूज करती हैं तो एक आध सवाल उसके बारे में और पूछना चाहूंगा। कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो बहुत शौक से इंटरव्यू देता है? हसन अली। हसन अली को बहुत शौक है, हम देखते हैं वो दूसरे के इंटरव्यूज में भी खुद ही आ जाते हैं। हाँ। कौन सा ऐसा क्रिकेटर है कि जिसके फैंस बहुत सेंसिटिव हैं कि उसको कुछ नहीं कहना? बाबर आजम। हाँ ये तो है, बाबर हमारी रेड लाइन है। बाबर आजम के फैंस बहुत सेंसिटिव हैं। हमें बहुत अरसे बाद कोई ऐसा क्रिकेटर मिला है जिसे जेन्युइनली वर्ल्ड ओवर बड़ी रिस्पेक्ट उनकी, और ना बाबर का चलता है। बॉबी हमारी रेड लाइन है, बॉबी हमारी प्राइड है। हाँ। अच्छा ऐसा है ज़ैनब कि अब आप आई हैं शो पे, तो आपको हम ये नहीं है कि सादा चल जाने देंगे, आपको एक टैलेंट दे के भेजेंगे। आपको आज हम शायर बना के भेजेंगे। आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, लेकिन शायर अच्छे होते हैं, ऐसा मुंह नहीं बना। शायर बना के भेजेंगे, कुछ सवाल पूछूंगा, आपने उनके जवाब देने। आपके जवाबों से एक जैसी जवाब खत्म होंगे नज़्म तैयार हो जाएगी। अच्छा, बहुत, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जवाब दे दे। आसान सवाल है। सवाल क्या है, बस चॉइसेस हैं। कोई टेस्ट बताइए, खट्टा, मीठा, कड़वा। खट्टा बेटा, खट्टा लिखो। कोई भी नंबर। 14 लिखो बेटा। एनी वेजिटेबल, सब्जी। भिंडी लिखो, मेरी फेवरेट है। कोई भी रोमांटिक फ्रेज, आई मिस यू, आई लॉन्ग फॉर यू, जानू था ना था लो। आई मिस यू लिखो बेटा। एनी बॉडी पार्ट एक्सेप्ट हैंड्स। फीट लिखो बेटा। पाउंड लिखो। टाइम ड्यूरेशन 10 घंटे, 5 मिनट, 24 घंटे लिखो बेटा। समथिंग अ ब्राइड सेज ड्यूरिंग रुखसती, दुल्हन रुखसती के वक्त कुछ जुमले कहती है, उनमें से कोई एक जुमला। अब्बू मैं आपको मिस करूंगी। एनी क्लॉथ आइटम, कुर्ता, पजामा, कुछ भी। टी शर्ट। एनी पाकिस्तानी क्रिकेटर। इस वक्त तो शाहीन शाह अफरीदी। कोई भी कलर। पर्पल। एनिमल। कैट। एक व्हीकल, रिक्शा, ट्रक, बस, टैक्सी। गाड़ी। एक हाइट,
200 फुट, 300 फुट, 300 फुट। एक बॉडी का पार्ट कोई भी, आंख, नाक, कान, पैर, हाथ। कोई रिश्ता, पप्पा, मामू, चाचा, अम्मी, अब्बू, एनी, पप्पो। और कोई भी बॉडी पॉस्चर, यानी लेट के, बैठ के, खड़े होके, लेट के लिख लिया। ख़वातीन हज़रात, नज़्म तैयार। कर्ज किया है ज़ैनब, देखना बनाऊंगा मैं एक क्रिकेट टीम, देखना बनाऊंगा मैं एक क्रिकेट टीम और नाम रखूंगा खट्टी आइसक्रीम। अर्ज किया है कि अपने बच्चों को क्रिकेट टीम में भरूंगा, अपने बच्चों को क्रिकेट टीम में भरूंगा और पूरे 14 बच्चे पैदा करूंगा। अपने बच्चों को क्रिकेट टीम में भरूंगा और पूरे 14 बच्चे पैदा करूंगा और बॉल की जगह भिंडी से प्रैक्टिस करेंगे। लूट लिया, शायर ने लूट लिया कि और बॉल की जगह भिंडी से प्रैक्टिस करेंगे, आई मिस यू बोल के दूसरी टीम से लड़ेंगे और कैच पकड़ेंगे हम पाँव से अपने, और कैच पकड़ेंगे हम पाँव से अपने, 24 घंटे सोकर पूरे गाएंगे, सब पूरे करेंगे सपने। और अब्बू मैं आपको याद करूंगी, अब्बू मैं आपको याद करूंगी, एंथम होगा हमारा, हमारी टीम में कोई नहीं पहनेगा नाड़ा। बस एक टी शर्ट होगी हमारी यूनिफॉर्म का हिस्सा, शाहीन के घर तक मशहूर हो जाएगा हमारा किस्सा। और 2 पर्पल बिल्ली होंगे हमारे मैच के अंपायर्स, 2 पर्पल बिल्लियां होंगी हमारे मैच के अंपायर्स। एक चलाएगा गाड़ी, एक होगा शायर और 300 फुट लंबा, 300 फुट लंबे हाथ होंगे कैप्टन के हमारे, 300 फुट हाथ लंबे होंगे कैप्टन के हमारे, चलेगा वो फुप्पो की दुआओं के सहारे। और मैच हार के लेट के महफिल लगाएंगे पास और इंटरव्यू लेने आएंगी हमारा ज़ैनब अब्बास। ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। थैंक यू। आपको देखते हैं टेलीविजन पे, बहुत खुशी होती है एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप पाकिस्तान का ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली नाम बहुत रोशन कर रही हैं। जोर की तालियां ज़ैनब के लिए। ख़वातीन और हज़रात, जाने से पहले एक कमाल की बात मैं करता हूं ज़ैनब। तो आज की कमाल की बात यह है कि 1 man practicing sportsmanship is far better than 20 preaching it। यानी एक आदमी जो स्पोर्ट्समैनशिप पर पूरा उतर कर प्रैक्टिकली काम करके दिखाए, उन 1000 लोगों से बेहतर है जो सिर्फ उसकी बात करते रहते हैं। और ये बात ना सिर्फ ये कि स्पोर्ट्समैन पर लागू होती है, बल्कि अब तो हमारे पॉलिटिशियन से भी लागू होती है। आप लोग सब यही कह रहे हैं कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। कोई एक आदमी अच्छा होकर दिखा दे और मामला खत्म करे। इस वक्त बज रहे हैं ख़वातीन और हज़रात, घड़ी में बज रहे हैं 11:55। ज़ैनब, यूजुअली रात के 11:55 पे आप क्या करते हैं? सो रही है। आप क्या करना ख़वातीन और हज़रात? जागकर सोइए, फौरन सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।